नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 7वीं की गणित में अध्याय पहला पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि आखिर पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक यानी कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है वो पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि जब पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से लगाकर जब अनंत तक चलती है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। जब पूर्ण संख्या में ये जब अपन माइनस वाली संख्या जोड़ते हैं यानी ऋणात्मक संख्या है तब वो पूर्णांक कहलाते हैं। और प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो होती है 1 से। और होता है पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो वो 0 से शुरू होती है। और पूर्णांक क्या होते हैं, तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या का संग्रह होता है वो होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में यानी 3 प्रकार के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 संख्या आती है। एक तो होती है माइनस वाली, एक होता है 0 भी आता है, और एक धनात्मक संख्या होती है, तो वो होते हैं पूर्णांक। एक हम योज्य प्रतिलोम के बारे में थोड़ा देखेंगे कि आगे योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम, इसमें भी कभी प्रश्न एक आता है। योज्य प्रतिलोम का मान होता है 0, यानी जब दो संख्या का मान सिर्फ 0 हो जाता है तो वो योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे 5, तो 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5। जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान आएगा वो 0 आएगा, 0 आएगा, तो वो हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। तो कोई भी संख्या है उसका जैसे धनात्मक है, ऐसे प्लस वाली है तो वो माइनस वाली हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस वाली हो जाएगी, तो वो हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम है तो वो अभी अपने को नहीं पढ़ना है, वो अभी अगले वाले क्लास में जब 8वीं में जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और परिमेय संख्या भी होती है तो उसके बारे में भी जब आगे वाला टॉपिक आएगा तब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं अध्याय 1 में प्रश्नावली। एक 1.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो देखो एक संख्या रेखा दी हुई है, तो इधर वाली संख्या होती है वो 0 के बाईं ओर वाली, वो होती है माइनस वाली, यानी कि ऋणात्मक संख्या है। और जो 0 के जो दाईं ओर अपन चलते हैं, दाईं हाथ की ओर, तब वो हो जाती है धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या है। तो जब 0 के अपन दाईं ओर चलेंगे तो 0 संख्याओं का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जब बाईं ओर चलेंगे तो संख्याओं का मान है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी संख्या छोटी होती है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें ही ये वाला कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो यहाँ पर स्थान कुछ लिखे हुए हैं, 5 स्थान लिखे हुए, उनके बारे में अपन को लिखना है कि उसका तापमान कितना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति, तो मैंने कहा कि इधर वाली 0 के इस साइड वाली जो बाईं वाला हाथ वाली होती है अपने, वो होती है माइनस वाली संख्या है। तो सबसे पहले अपन देखें कि देखो 0 के बाद आती है -1, और फिर -2, -3, इस तरह से। फिर आप -5, -6, -7, -8, यहाँ है -8। तो लाहौल स्पीति का हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं उसको। इसी तरह आप देखेंगे श्रीनगर का, तो श्रीनगर का है -1 और -2, तो हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से शिमला, तो शिमला का है तो इधर वाली देखो यहाँ ये 0 के आगे वाली दाईं ओर वाली ये प्लस वाली है, तो इसका आएगा 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये धनात्मक है। इसी तरह ऊटी, तो देखो 10 के बाद 11, 12, 13 और 14, तो 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरह से है बेंगलोर, तो बेंगलोर में देखिए 20 के बाद 21 और 1 22 हो जाएगा, तो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरह अपने सभी स्थानों के तापमानों को लिखा। अब देखो आगे वाला प्रश्न में क्या पूछता है कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है।
यानी इन दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ कि सबसे गर्म लिखें, और फिर है सबसे ठंडा, तो सबसे पहले अपन को सबसे गर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि सबसे पहले अपन यदि ठंडा लिखेंगे तो अपना जो उत्तर आएगा वो गलत आएगा। तो गर्म कहाँ है पहले, तो पहले गर्म आएगा, फिर ठंडा है तो फिर ठंडा स्थान का तापमान आएगा। तो देखो इसमें सबसे गर्म, तो सबसे गर्म मैंने अभी कहा था कि 0 की जब दाईं ओर अपन चलते हैं तो वो जो मान आता है वो होता है प्लस का होता है, तो प्लस में जितना तापमान होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो गर्म स्थान होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ बेंगलोर, तो बेंगलोर का तापमान है, बेंगलोर का कितना लिखा हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से है सबसे ठंडा, तो देखो सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडे माइनस में कहा कि माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही ठंडा स्थान होगा, तो यहाँ माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, अंतर करना है, अंतर यानी कि घटाना, माइनस करेंगे, फिर है ये माइनस, तो ये माइनस वाला इसका तापमान का लिखा हुआ है, ये इसको अलग लिखेंगे, फिर क्या करेंगे अपन दोनों के ब्रैकेट को खोलेंगे, तो 22 डिग्री सेल्सियस ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस के हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, तो 22 और 8 हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जब अपन निशान बदलते हैं, जब गुणा निशान करते हैं और भाग करते हैं तो निशान बदलते हैं, जब जोड़ और बाकी करते हैं तो निशान नहीं बदलते हैं। तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, कि जब दोनों एक जैसे समान निशान होते हैं तो वो हमेशा प्लस होता है, और ये जो एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, तो हमेशा माइनस का ही उत्तर आएगा। इसी तरह से देखो सी वाला प्रश्न दिया हुआ है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति का पहले लिखेंगे, तो अंतर ज्ञात करना है यानी घटाना है इसमें भी। तो लाहौल स्पीति का पहले लिखेंगे, कितना लिखा हुआ है माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखना है श्रीनगर का, तो श्रीनगर का हमने लिखा था माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो पहले घटाना, तो घटाने का निशान आएगा, फिर आएगा ब्रैकेट आएगा, फिर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। पहले ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस, फिर होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ब्रैकेट होता है उसका मान मतलब होता है गुणा। तो अब यहाँ गुणा कर रहे हैं तो जब निशान बदल जाएंगे जब गुणा होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस के 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब यहाँ देखो अपन को क्या करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे, तो एक माइनस वाली है और एक प्लस वाली है, तो माइनस और प्लस वाली होती है तो हमेशा घटती है, जुड़ेगी नहीं। यदि दोनों माइनस की संख्या है तो दोनों जुड़ेगी, और यदि दोनों प्लस की संख्या है तो जुड़ेगी। एक माइनस की और एक प्लस की है तो हमेशा घटेगी। तो जब इसमें माइनस वाली संख्या बढ़ी तो माइनस वाली में से प्लस वाली घटेगी, तो माइनस 8 में से जब 2 घटेंगे प्लस के तो उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली में वैसे अपन घटा रहे हैं, यदि प्लस वाली में से घटाते तो प्लस का निशान आता। तो इस तरह हमने 3 सवाल हल किए सी तक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे वाला अपन सवाल हल करते हैं डी वाला। अब हम आगे वाला प्रश्न डी वाला हल करेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? फिर उसमें एक दूसरा प्रश्न और दिखा हुआ है, क्या इन स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो पहले पहला प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न में देखो क्या पूछा, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करना है। तो शिमला का तापमान कितना लिखा हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का लिखा हुआ है माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। तो योग करना दोनों का। तो पहले लिखेंगे शिमला का, तो शिमला का लिखा हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर श्रीनगर, तो उसमें जोड़ना है, जोड़ना यानी कि प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस के 2 डिग्री माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे पहले, तो 5 डिग्री को ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ इसको जोड़ना है, तब यहाँ माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या छोटी है, तो प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घट जाएगी। तो 5 में से जब 2 घटेंगे तो आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस।
अब देखो बड़ी संख्या प्लस की थी, इसलिए जो उत्तर आया वो प्लस का आया, और यदि माइनस की संख्या बड़ी होती तो माइनस का निशान लगता। तो प्रश्न में देखो क्या पूछा है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है वो शिमला के तापमान से कम है क्या? तो देखो शिमला का तापमान कितना लिखा हुआ 5 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर 3 डिग्री है, तो कम ही है ये। तो इसमें लिखना पड़ेगा हाँ कि हाँ शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग है वो शिमला के तापमान से श्रीनगर का और शिमला का योग है वो शिमला के तापमान से कम है। तो इसमें लिखेंगे हाँ, लिखेंगे अपन। फिर है दूसरा कि क्या इन स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो देखिए श्रीनगर का तापमान है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ अपने पास है प्लस का, तो ये तो ज़्यादा है, तो इससे कम नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। नहीं इन स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है। तो नहीं, इन स्थानों के तापमानों का योग है वो श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है। तो भैया बहना आज हमने प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न पहले को हल किया। आगे वाले जो ऑनलाइन क्लास हो गया हम उसके आगे वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, और आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है उनको आपको कॉपी में लिखना है। जय हिंद, जय भारत।